नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की मंजूरी दे दी है और अब इसके नियम बनाए जा रहे हैं। जैसे ही ये नियम तय हो जाएंगे, उन्हें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा जाएगा। इसके बाद अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी और फिर पूरे देश में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये देश की पहली आधिकारिक जातिगत जनगणना होगी जिसे केंद्र सरकार खुद कराएगी। अब तक जो जाति से जुड़े सर्वे हुए थे वो राज्यों ने अपने स्तर पर किए थे, लेकिन उनके पास इसके लिए अधिकार नहीं था। असल में जातिगत जनगणना का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक की जान चली गई। कश्मीर, जिसे सब उसकी खूबसूरती और मेहमान नवाजी के लिए जानते हैं, वो अचानक डर और चिंता का केंद्र बन गया। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या अब कोई कश्मीर जाएगा? क्या कश्मीर फिर से पहले जैसे शांत और सुरक्षित बन पाएगा? इसी सवाल का जवाब देने के लिए कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी में फिर से विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाने की कोशिश शुरू की और इसी पहल का हिस्सा है एक खास एकजुटता यात्रा। देश भर से आए 60 टूर ऑपरेटरों का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर पहुंचा है, ये जताने के लिए कि हम कश्मीर के साथ हैं। इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं महाराष्ट्र के टूरिस्ट एक्सपर्ट अभिजीत पाटिल। उन्होंने पहलगांव में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कहा कि सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं है, बल्कि कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होने की भावना है। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में हम सिर्फ 10-12 लोग जुटे थे, लेकिन आज 60 टूर ऑपरेटर साथ आए हैं। ये दिखता है कि पूरा देश कश्मीर के साथ खड़ा है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या लोग आएंगे, बल्कि सवाल है हम कश्मीर को फिर से मुस्कुराते हुए कब देखेंगे। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने बताया कि इस साल जून में देश भर में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। अनुमान है कि बारिश लंबी अवधि के औसत का 108% तक हो सकती है, यानी अच्छी बारिश के आसार हैं। इससे ये उम्मीद की जा रही है कि ज्यादातर हिस्सों में गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान काबू में रहेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्र ने बताया कि देश के अधिकतर हिस्सों में जून में अच्छी बारिश होगी। हालांकि कुछ इलाके जहां बारिश थोड़ी कम हो सकती है, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से, उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्र। राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो इन दिनों पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के दौरे पर गए थे, लेकिन इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें कुवैत के एक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उनकी हालत स्थिर है, लेकिन वो शायद अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत लौट सकते हैं। गुलाम नबी आजाद बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले एक सांसद डेलीगेशन के साथ गए थे। ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए कई देशों की यात्रा कर रहा है। ये दल सऊदी अरब भी गया था और आगे अल्जीरिया जाने वाला है, लेकिन अब गुलाम नबी आजाद का वापस लौटना लगभग तय माना जा रहा है। बैजयंत पांडा ने खुद बताया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, उनकी हालत फिलहाल ठीक है। मध्य प्रदेश में इस बार एक ऐतिहासिक जयंती को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं अहिल्याबाई होलकर की, 18वीं सदी की महान मराठा रानी, जिनकी 300वीं जयंती इस महीने के आखिरी में मनाई जा रही है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने इस मौके को खास बनाने के लिए सितंबर 2024 से लेकर अब तक 9 महीने तक पूरे प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अब इस ऐतिहासिक उत्सव का समापन 31 मई को होगा और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी इस दिन कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे, जैसे इंदौर मेट्रो रेल का पहला चरण, दतिया और सतना हवाई अड्डे और भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे।
पहलगांव हमले के बाद भारत पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्ते एक बार फिर तनाव में आ गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम कई सालों से पाकिस्तान नहीं गई है और सरकार ने साफ कर दिया है जब तक आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान की जमीन पर नहीं खेलेंगे। इस मुद्दे पर भारत के पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, क्रिकेट हमारे लिए सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी गहरी होती हैं कि वो खेल से भी ऊपर चली जाती हैं। उन्होंने 1990 के दशक की याद दिलाई जब भारत ने रंगभेद की नीति के चलते दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था और आज हम एक और देश पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। लेकिन इसकी वजह सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं है। उन्होंने कहा, उस हमले में कई बेकसूर लोग मारे गए, लेकिन बात सिर्फ जाने गंवाने की नहीं। ये हमला हमारे समाज के ढांचे, हमारी विविधता और साथ रहने की भावना पर था। ये हमला सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि हमारी सोच और संस्कृति पर भी था। टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने जून 2024 में एक बहुत बड़ा और दिल छू लेने वाला खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है। वो लगातार कीमोथेरेपी और बाकी इलाज करा रही थी। हिना ने अपनी इस मुश्किल जर्नी को इंस्टाग्राम पर शेयर किया ताकि बाकी लोग भी हिम्मत पा सकें। इस दौरान उनके साथ हर कदम पर रहे उनके परिवार वाले, उनके बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल। रॉकी ने सिर्फ उनका हौसला नहीं बढ़ाया बल्कि जब हिना ने अपने बाल छोटे करवाए और बाद में सिर मुंडवा लिया तो रॉकी ने भी अपने बाल कटवा लिए और जब तक हिना के बाल वापस नहीं आए उन्होंने भी बाल शॉर्ट ही रखे। लेकिन रॉकी अकेले नहीं थे। हिना ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके को एक्टर और अच्छे दोस्त शहीर शेख ने भी उनका हौसला बढ़ाया। शहीर ने हिना को कॉन्फिडेंस फील कराने के लिए खुद भी अपने बाल कटा लिए। वो चाहते थे कि हिना अकेली महसूस ना करे और यही एक सच्चे दोस्त की पहचान है। ये कहानी सिर्फ एक बीमारी से लड़ने की नहीं है, ये कहानी है प्यार, दोस्ती और सपोर्ट की, जो हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हों। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।